नमस्कार दोस्तों, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर की कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम अगली वीडियो में आज जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैरेक्टर क्या क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं आप, जैसे कोई पेपर है, एग्ज़ाम हो रहा है, कोई मेंस रिटन एग्ज़ाम है, इनमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इसमें ऐसी जानकारी हो जाती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आ जाती है, तो उसको अच्छे आराम से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हम डीप में चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि आप जल्दी देख लो, ज़्यादा टाइम ना लगे और कंप्यूटर के बारे में एक डीपली नॉलेज आ जाए, जिससे आप कहीं भी इसके बारे में बात कर सकें, इसकी डिटेल जान सकें। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। सबसे पहली बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है। तो कंप्यूटर में स्पीड को पिको सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। अब आपने सबसे पहली वीडियो देखी होगी तो पिको का मैंने मतलब बताया था कि 1 पिको इक्वल टू 10⁻⁷ होता है। तो अब आ जाए क्वेश्चन कि कंप्यूटर में स्पीड को किससे कैलकुलेट करते हैं, तो पिको सेकंड से। 1 पिको सेकंड 1 सेकंड का खरबवा भाग है। अब सोचिए कितनी तेज स्पीड से कंप्यूटर वर्क करता है। 1 सेकंड कितने जल्दी हो जाता, उसके भाग किए जाए तो एक खरबवा भाग निकाला जाए, उसे कहते हैं 1 पिको सेकंड। कितना छोटा होगा, हाँ, अनुमान आप इससे लगा सकते हैं। डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, आउटपुट का 1 सेकंड से भी कम समय में संभव है। ये तीनों चीज़ें 1 सेकंड से कम समय में हो जाती हैं। आज के कंप्यूटर 1 सेकंड में 100 मिलियन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी कारण कंप्यूटर की स्पीड को अब MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में भी कैलकुलेट किया जाता है। आप देखिए कि कंप्यूटर की स्पीड के बारे में कितनी अच्छी जानकारी है, जिसे पिको सेकंड में नापते हैं। 1 से पिको सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड के आप 1 खरब भाग कीजिए तो उसका 1 भाग जो होगा वो 1 पिको सेकंड कहलाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर में 1 सेकंड में अब 100 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 100 मिलियन में कितने होंगे, 1000 लाख कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकते हैं। मतलब टिक हुआ, 1 सेकंड हुआ और 1 सेकंड में 1000 लाख कैलकुलेशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी। तो इस यही तो है विशेषता। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब होता है स्वचालन। कई अन्य मशीनों की तरह कंप्यूटर भी ऑटोमेशन मशीन है, क्योंकि ऑपरेटर के इंस्ट्रक्शन के बाद कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। भी इसका एडवांटेज यह है कि कंप्यूटर जब अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, उसी समय ऑपरेटर कोई भी दूसरा वर्क कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमने मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। मोबाइल पे हमने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से डायरेक्ट बाहर आ गए, हमने फेसबुक खोल लिया, फेसबुक से बाहर आ गए। हम एक साथ कितनी एप्लीकेशन खोल सकते हैं और सभी वर्क करते रहेंगे, तो ये कहलाता ऑटोमेशन। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है, इसके लिए वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज़ करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बाद आते हैं इसकी एक्यूरेसी पर। देखते हैं इसकी एक्यूरेसी के बारे में। तो एक्यूरेसी में देखते हैं प्रोग्रामिंग एरर प्रोग्रामर के द्वारा होती है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। देखो हम प्रोग्राम कोई कर रहे हैं तो उसमें जो एरर आ रही है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं आ रही, जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा आ रही है। रॉन्ग एंट्री ऑपरेटर के द्वारा होती है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो ही होगी गलती, कंप्यूटर द्वारा कोई भी गलती नहीं की जाती। कंप्यूटर के कैलकुलेशन नंबर के साथ साथ डेसिमल में भी अधिक अंकों तक एक्यूरेट प्राप्त किए जा सकते हैं। कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% है। अब गलती आप करें, आप मतलब जो भी उसका यूज़र है, ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, और वो गलती कर रहा है तो गलती हो रही, नहीं तो कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मतलब क्या होता है, सार्वभौमिकता। तो कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ किया जा सकता है।
कंप्यूटर पर हाई स्पीड गेम्स प्ले किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को भी आसानी से अटैच किया जा सकता है। कंप्यूटर के यूज़ सभी फील्ड्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च सेंटर, ट्रैफिक कंट्रोल आदि में किया जा सकता है। सभी प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइस की कनेक्टिविटी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। यह इस कारण यह क्या है, सार्वभौमिक डिवाइस है। ठीक है, ये मतलब हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम भारत में कर सकते कहीं और नहीं कर सकते, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी कितनी है इसकी। तो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड डिस्क होती है। इसकी कैपेसिटी जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट में कैलकुलेट की जाती है। वैसे 500 जीबी अथवा 1 टीबी कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी कौन है। अब देखो यहाँ से ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि हार्ड डिस्क कौन कौन कंपनी बनाती है। तो सैमसंग, सेगेट, मैक्स और WD, ये क्या है जो हार्ड डिस्क कंपनी बनाती है। हार्ड डिस्क में सभी तरह का डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कैसी होती है, हाई होती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है याद रखने की शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस देखते हैं कितनी है। कंप्यूटर की पावर ऑफ रिमेम्बरेंस मतलब याद रखने की शक्ति हाई लेवल की होती है। केवल सिंपल इंस्ट्रक्शन के द्वारा इसे ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे आपको देखना है एडमिट कार्ड, तो आप AD डालेंगे उसमें उतने में ही आ जाएगा। कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। यूज़र डाटा को मैनेज करने के लिए ड्राइव के साथ फोल्डर का भी यूज कर सकता है। स्टोर डाटा को इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है इसकी याद करने की क्षमता। देखिए, हम बनाया भली मनुष्य ने है कंप्यूटर को, लेकिन अगर नॉर्मली एक व्यक्ति से उसकी तुलना की जाए उसकी कैपेसिटी की, तो कोई तोड़ नहीं है कंप्यूटर का मनुष्य के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विश्वसनीयता कैसी है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर में डाटा का बैकअप रखना आसान है, जिससे कि विश्वसनीयता के साथ कम से कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। बैकअप ऑप्शन रहता है कंप्यूटर में। डाटा रिकवर बड़े ही रिलेबिलिटी के साथ किया जा सकता है। कंप्यूटर का इम्प्लीमेंटेशन व मैनेजमेंट जो मेंटेनेंस है ईजी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है। कंप्यूटर फास्ट स्पीड में रिलेबिलिटी के साथ कैलकुलेशन कर सकता है। 100% विश्वसनीयता है, हर कोई कंप्यूटर पर विश्वास करता ही है। इसके बाद देखते हैं डिलीजेंस मतलब परिश्रमिता। मानव किसी कार्य में निरंतर कुछ ही घंटों तक करते हुए थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर निरंतर चलता रहता है, कितने भी दिन चला और चार्ज के लिए कर लो। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में ना ही कोई कमी आती है और ना ही कार्य के परिणाम की शुद्धता घटती है। जैसे मनुष्य 1 घंटा काम करवा लो, तेज़ी से काम करेगा, उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कंप्यूटर करेगा कि वह काम में कमी करे। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बगैर किसी भेदभाव के करता है, चाहे कार्य रुचिकर हो या अवाव हो। इसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी। सिंपल सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड ऑप्शन रहता ही है। मिडिल लेवल सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट है, थंब एक्सप्रेशन सिक्योरिटी है। हाई लेवल के लिए रेटिना ऑफ आइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम का भी यूज़ किया जा सकता है। अब निर्णय क्षमता देखते हैं, तो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण लाभ उसके निर्णय लेने की क्षमता है। कंप्यूटर लॉजिकल डिसीजन फास्ट स्पीड से लेता है, इसी कारण इसका यूज़ मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सिक्योरिटी सर्विसेज में किया जाता है। अब आगे हम कल अगली क्लास में देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन क्या है, कि उसकी शक्ति भी देखनी है, उसकी सीमा भी देखनी है कि क्या क्या है जहाँ उसकी लिमिटेशन आ जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप
एंजॉय कीजिए, कंप्यूटर के बारे में जानिए।